बुद्ध भगवान का एक ग्रंथ कहो या सूत्र कहो, तेविज सुत्त उसका नाम है। उसमें उन्होंने बताया कि वेद जल विहीन मरुभूमि और पथ विहीन जंगल हैं। वेद शास्त्रों के लिए बोला जल विहीन मरुभूमि, रेगिस्तान, प्यास नहीं बुझ सकती। पथ विहीन जंगल, जंगल में लोग अक्सर भटक जाते हैं क्योंकि कोई सीधा मार्ग नहीं होता। तो बोला जिनको अपनी बौद्धिक या नैतिक प्यास बुझानी हो उनको वेदों से कुछ लाभ नहीं मिल पाएगा। और दूसरी बात उन्होंने कही कि वेदों को गलती की संभावना से परे नहीं मान सकते। गलती की संभावना से परे कोई चीज़ नहीं है, वेद भी नहीं है, शास्त्र भी नहीं है। अक्सर करके हमारे दिमाग में रहता है कि वेद शास्त्रों में जो लिखा वो ठीक है, पर बुद्ध भगवान कहते हैं नहीं, परीक्षण पुनर्परीक्षण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो समय, वो परिस्थितियाँ, जिस समय वो सब कहा गया या लिखा गया ठीक हो सकता है, लेकिन आज की परिस्थितियों में और हमारी प्रकृति में वो चीज़ मैच करती है या नहीं। तो परीक्षण होना ज़रूरी है ना। भाई गीता का ज्ञान उस समय भगवान ने दिया अर्जुन को, अन्याय हो रहा है, उसका हक खाया जा रहा है। अब कितने लोग जो आसुरी प्रकृति के होते हैं वो कहते हैं क्यों, भगवान कृष्ण ने भी तो गीता में बोला हक की लड़ाई करो। गलत हो गई बात के नहीं हो गई? परीक्षण पुनर्परीक्षण ज़रूरी हो गया ना। चेकिंग करें ना, बात सही भी बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। लेकिन हमको लगा नहीं, कृष्ण जी कहते हैं युद्ध करो हक के लिए, हम भी करेंगे। अगर घर में एक व्यक्ति थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, 1-2 इंच ज़मीन के लिए लड़ते हैं, 1-1 ईंट के लिए लड़ते हैं, मान लो थोड़ा सा कुर्बानी करके प्यार बना रहता है, झगड़े नहीं होते, कोर्ट कचहरी नहीं होता, वो बेहतर। तो समझना पड़ेगा कि हमको बात भी वेदों से अगर हम उठाते हैं, हम सही उठा भी पा रहे हैं। वो उस समय की बात थी। अब कितनों को तो पहले समझ ही नहीं आता। अब भगवान कृष्ण नरकासुर की कैद से गोपियों को बचा लाए। लोग कहते हैं कृष्ण ने इतनी शादियां की, हमने की तो क्या हो गया, हमने बार स्त्री रखी तो क्या हो गया। तो परीक्षण की ज़रूरत हुई ना। परीक्षण वेदों का नहीं, शास्त्रों का नहीं, अपनी परिस्थितियों को एनालाइज करना है कि उसी ज्ञान को, बेस तो सच है, लेकिन उसी ज्ञान को हम अपने जीवन में किस ढंग से उतार सकते हैं। इम्पोर्टेंट ये वाला पहलू है। बातें बहुत सारी दादाजी के समय की भी चल रही हैं, ठीक है, बेसिक ज्ञान वही है, कुछ परिवर्तन समय अनुसार लाने पड़े। हम उस ढर्रे पे नहीं चल सकते थे। वे दादाजी डबल बेड पे बैठ के सत्संग कर लेते थे, अब इतनी पब्लिक को डबल बेड पे कहाँ बिठाओगे? कॉमन सेंस की बात है। वो लोग माथेरान जाते थे, खिचड़ी और ब्रेड से ही काम चलता था। अब आजकल डॉक्टर्स की मनाही, शरीर नहीं सहते। फिर उस समय फैसिलिटीज़ नहीं थी, आज हैं। उस समय उन लोगों के पास धन का अभाव रहता था, आजकल वैसी प्रॉब्लम्स नहीं हैं। फ़र्क हो गया चीज़ों का। हम कहें नहीं नहीं दादाजी तो ये करते थे, दादाजी तो वो करते थे। एनालिटिक पावर होनी चाहिए, और जहाँ जहाँ संशोधन की ज़रूरत हो वो भी करने चाहिए। ध्यान ये रखना चाहिए, संशोधन स्वार्थ के लिए नहीं, संशोधन सर्व के हित के लिए हो।
संशोधन कल्याण की तरफ ले जाए, संशोधन सुख बुद्धि स्वार्थ बुद्धि की तरफ ना ले जाए, ये ध्यान रखना है। भाई दादाजी ने हमको बोला मैं कपड़े नहीं बदलवाता, मेरे यहाँ ना कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन हम साथ साथ ये भी तो समझें पकड़ना भी तो नहीं है। उन्होंने कहा मैं कपड़े नहीं बदलवाता, अपनी प्रारब्ध में रहो, लेकिन ये ना हो ना अंदर इच्छा तो बंधी रहे, रस तो पड़े रहें, और हम बाहर से सिर्फ एक दिखावा सा करते रहें, वो चीज़ गलत हो जाएगी। फिर हम ये कहें नहीं नहीं हमारे गुरु की मनाही थोड़ी है, राजा जनक भी तो राजाई में रहा। अब चीज़ों को कैच करने से पहले एनालाइज करना चाहिए। बुद्ध ने इस बात पे बहुत जोर दिया है, हर एक को परीक्षण पुनर्परीक्षण करना चाहिए। इवन सत्संग भी सुनते हैं, ज़रूर चेकिंग करो जो वचन चल रहा है वो मेरे जीवन में किस तरह से लागू होगा, चेक करो अपने को। अब कहने को तो गुरु रोज तुम्हें ये भी कहता है मन को गाली दियो, मन को गाली दियो माना उसके विचारों को काटो। अब तुम मन को गाली कम देते हो, अपने को गाली ज़्यादा दे बैठते हो। देखा, मन को अलग करना आ जाए, मन के वश ही नहीं होगे, गाली देने की नौबत ही नहीं आने वाली। गुरु कहता है मन को गाली दियो, तुम अपने को ही गाली देते रहते हो, तू ही कुत्ता है, तू ही ऐसा है, तू। अरे भैया तू तो ब्रह्म स्वरूप है। नहीं समझ में आई ना बात, क्योंकि एनालाइज ठीक से नहीं कर पाते हो। गुरु क्या कह रहा है कि अपने को ब्रह्म स्वरूप जान, मन के विचारों को नीच जान के इसको हटाता जा और ज्ञान से बनाता जा। और अंदर प्रैक्टिस में जब ऐसा उद्वेग रखोगे, नेगेटिविटी रखोगे, तो आपकी ज़बान पे भी नेगेटिविटी रहेगी, व्यवहार में सुधार की संभावना कमी है। जो अंदर चलता है वो बाहर आता है। जैसे विचार अंदर चलते हैं, आपने देखा हो कभी आप किसी के लिए अंदर सोचते रहते हो, अंदर अंदर बड़बड़ाते हो किसी के लिए, तो ऐसे क्यों कर रही है, अब ऐसे क्यों चल रही है। जब बाहर से बात करोगे आप नहीं बोल पाओगे, तू तड़ाक पे ही आओगे। जो अंदर चल रहा होता है वो बाहर आता है ना। अगर बाहर सबका आदर करना चाहो ना, अंदर विचारों में भी आदर रखना पड़ता है, ये फर्क है। तो हमारा अभ्यास कैसा चलता है, हमको इस पे ध्यान देना है। गुरु का ज्ञान एक ही चलता है, सब अपने जीवन में अपनी तरह से धारण करेंगे। अब आपको बोला निरिच्छा हो जाओ, आप गुरु के पास ही रह रहे हो, निरिच्छा होकर रोटी नहीं खाओगे। निरिच्छा हो जाओ मना जो स्वाद के अधीन होते हो, ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, सुबह वाला नहीं खाऊंगा, रात वाला मैं नहीं खाऊंगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इससे निरिच्छा हो जाओ। रोटी तो खाओगे, शरीर पेट तो भरना ही है। फर्क हो गई बात। कैसे अप्लाई करना है हमें इसका विचार होना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, ऐसे का ऐसे ज्ञान उठा के चिपकाना चाहते हैं, उसमें परिणाम नहीं आते। फिर हम कहते हैं परिणाम क्यों नहीं निकला, क्योंकि आपने मनन नहीं किया था। जो सुना एज इट इज उस पर चलने की कोशिश कर ली, वो एक परिणाम है। गुरु के मुख से जो बातें निकल रही हैं ना, ये परिणाम है, लेकिन पीछे साधना है। आप जब तक साधना के प्रोसेस से नहीं गुजरे, आप इस परिणाम को अनुभव कैसे कर लोगे। आपने सीधा परिणाम अप्लाई करना चाहा, साधना वाला पार्ट भूल गए। आज गुरु ने कहा ब्रह्मज्ञानी के घर सदा आनंद। आनंद कैसे, तो पहले उसने दुख सुख को मिथ्या जाना होगा, विवेक विचार से जगत की निस्ती की होगी। अब तुम भी बोलो ज्ञानी के घर सदा आनंद, ज्ञानी थोड़ी थोड़ी देर में रो, दुखी हो, विक्षेपता में आओ, उलझो, फिर बोलो ज्ञानी के घर सदा आनंद, फिर बोलो पता नहीं कैसे कहते हैं। परिणाम है वो, जो अभी गुरु के मुख से निकल रहा है वो अनुभव है, परिणाम है, और आपको उसको अभ्यास से पहुंचना है वहां तक। अब हम किसको हारमोनियम बजाते देखें, वो कीज भी नहीं देख रहा, अपना यूं यूं बजाता जा रहा है, गाता जा रहा है,
और जब शुरू में तो आंखें गड़ा के देखना पड़ता है, सा कहाँ है और गा कहाँ है, याद ही नहीं होता उंगलियों को। याद भी हो जाए तो कागज देखना पड़ता है, सरगम क्या है, फिर उसको देखते देखते उंगलियां गड़बड़ हो जाती हैं, ढूंढने लगो जब तक हाथ रुक गया। प्रैक्टिकली तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और आप ऐसे नकल करो, हाँ मैं अभी बैठ गया ऐसे बाजा बज जाएगा, कहाँ से बज जाएगा। एक अभ्यास से गुजर के उस स्थिति पे पहुंचेंगे। लड़के साइकिल चलाते हैं सड़क पर, मजे से हाथ छोड़ के भी चलाए जा रहे हैं, पर तुम पहली बार चढ़ो साइकिल पर, ऐसे लगता है साइकिल ही ऊपर गिरती आ रही है, चढ़ती आ रही है, मुश्किल होती है, और पूरा ध्यान हैंडल में लगा रहता है। वो सारे बोलते आगे देख आगे देख, आगे कहाँ से देखें, हैंडल हिलता है। फर्क है ना। तो बुद्ध भगवान का कहने का मतलब है कि जो ज्ञान तुम लोग सुनते हो उसका परीक्षण पुनर्परीक्षण करो। बात एक तो कहाँ से कही गई, किन परिस्थितियों में कही गई, आज की परिस्थितियों में, आज के अपने हिसाब में मैं उस बात को कैसे लागू कर सकता हूँ। अब साधना का समय होता है, कई बार गुरु देह से ऊंचा भी उठाता है। हम बताते हैं ना भाई, कभी समझो हेडेक भी है, भगवान बोलते थे बाजार चलो, हम नहीं चलेंगे, हमको बहुत सिर में दर्द है। हेडेक विदाउट हेड, खड़े हो चलो, ऐसे भी चलाया। पर कभी किसी को गाली भी देते थे, रन तबीयत खराब थी, फिरने आना जरूरी था। दो लोग कंफ्यूज हो जाएं, पर भगवान ने सबकी, भाई एक को सुख बुद्धि है शरीर में, और एक को घूमने में इतनी सुख बुद्धि है कि घर नहीं बैठा जा रहा। दादा भगवान का टूर बना, एक ने बड़ी जिद पकड़ ली, मैं तो साथ जाऊंगी। दादा बोले ना तू घर रह। दूसरी बोले दादा मुझे बुखार है, मैं नहीं चल सकती। बोले दवाई ले और साथ चल। सबने कहा दादा सीधी बात है, जो जाना चाहता है उसको लिए जाओ, जो बीमार है उसको छोड़ते जाओ, काम खत्म। कहते हैं ना, ये जो जाना चाहती है ये काम चोर है, इसको लग रहा है गुरु के साथ निकल जाऊं सौखी रहूंगी, घर में रहेगी, काम करना पड़ेगा, बर्तन घिसने पड़ेंगे, दादा यहाँ नहीं है तो सत्संग तो थोड़ी देर कोई करेगा, फिर तो घर ही जाना पड़ेगा। ये भागना चाहती है काम से, काम चोर है, ये आलसी है, इसको सेवा नहीं करने का मन होता। और बोला ये दूसरी बेचारी बुखार वाली, बोला इसको कोई बुखार नहीं है, इसको सुख बुद्धि बड़ी है घर में, इसको लगता है दादा कहीं जाए मैं भी घर में आराम कर लूँ, तब तक इसको लेके जाऊंगा, उसको छोड़ के जाऊंगा। गुरु का चुनाव भी ये होता है। अब अगर कोई समझना चाहे, संशय विपर्य रह तो ना चाहे, तो पहले वो एनालाइज करे ना, गुरु भी कहाँ से बात कर रहा है। उनकी भी लीला में कारण तो है भाई, ज्यों के लेके पात में, पात पात में पात, त्यों संतन की बात में, बात बात में बात, उनकी बात में बात है। लेकिन हम एनालाइज जब नहीं कर पाते, अपने लेवल से सोचने लगते हैं, बस जैसा हमें ठीक लग रहा है, जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम सोचते हैं, और कई बार हम ज्ञान को मोड़ भी देते हैं उस हिसाब से। अभी समझो आपको कुछ दिन गुरु के पास रहना पड़े, फिर घर जाओ। अब आप अपने आराम के लिए डबल दलीलें दे सकते हो। एक दलील तो ये दोगे, अरे वहाँ तो आराम मिलता नहीं, यहाँ तो कर लें। और एक दलील आप ये भी दे सकते हो, नहीं नहीं वहाँ भी टाइम है हमारा, हम जाके आराम करते हैं। अब कोई भी दलील दे के आप अपनी सुख बुद्धि पूरी कर लो, 4-4 घंटे सो लो, साधना के नाम पे जीरो बनो। लेकिन या तो आपका एनालिसिस गलत है या आप मक्कार हो अंदर से, कोई तो बात है ना। तो जरूर सोचने समझने जैसा है सब कुछ। तो बुद्ध भगवान ने बड़ा स्पष्ट लिखा कि वेदों को भी गलती की संभावना से परे मत मानो। एक्चुअली गलती वेदों की नहीं, आपके हिसाब से गलत हो सकती है बात, आज के समय के हिसाब से गलत हो सकती है। अब हमारे जो देश का ही संविधान है वो तो ठीक ही बना होगा उस टाइम,
अब संशोधन करते आ रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, उस टाइम उन्होंने गलती की, उनकी ज़रूरत थी, उन्होंने वैसे रूल बनाए थे, अब ज़रूरत है हम लोग उसमें अमेंडमेंट कर लेते हैं। अभी समझो ट्रस्ट बनता है, एक मंदिर बनते हैं, गुरुद्वारे बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, ट्रस्ट बनता है, रिलीजियस ट्रस्ट भी बनते हैं। अब ट्रस्ट में अपने ही मेमोरेंडम बनते हैं, रूल रेगुलेशन लिखे जाते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम उस मेमोरेंडम में चेंज भी करा सकते हैं, और हम एक क्लॉज डाल देते हैं कि अगर हमें कुछ करना होगा हम रेजोल्यूशन पास करके और हम वो काम कर लेंगे। जो नहीं भी लिखा गया उसके लिए हम रेजोल्यूशन पास कर लेंगे, और कहीं किसी क्लॉज में अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो हम फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि अमेंड कर लेंगे हम उसको। जीवन में ये बात हमेशा रहती है, अमेंडमेंट्स की गुंजाइश हमेशा है, इस बात को ध्यान रख के चलना और बुद्धि का प्रयोग करना। अमेंडमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और जो व्यक्ति अमेंडमेंट्स नहीं कर पाता वो भी उन्नति नहीं कर पाता। अपने को मोड़ना चाहिए, फ्लेक्सिबल करना चाहिए। कई लोग समय अनुसार नहीं बदलते, ज़माने के हिसाब से नहीं बदलते, पीछे रह जाते हैं। यहाँ भी समझ के बदलाव लाने पड़ते हैं, पर फिर वही बात है, साक्षी होके, निस्वार्थ होके, अपने और सबके कल्याण के लिए, ऐसा परिवर्तन बुरा नहीं होता। तो ये बात समझ के चलो। एक बार बुद्ध भगवान, ये बात जहाँ पर प्रकट हुई असल में वहाँ की बात, कि एक बार कौशल जनपद के केशपुत्र नगर में गए थे वो बुद्ध भगवान, और वहाँ पर कालाम लोग रहते थे। उन कालामों को पता चला बुद्ध भगवान आए हैं, तो वो लोग उनसे मिलने गए, प्रणाम किया, एक तरफ बैठ गए। अब वो कालाम लोग कहने लगे बुद्ध भगवान से, आप सारी दुनिया के संशय भ्रम दूर करते हैं, हमारे मन में भी कुछ शंका है, हम आपसे उसका निवारण कराना चाहते हैं। बुद्ध भगवान ने बोला, पूछो क्या पूछना चाहते हो। बोले, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में श्रमण ब्राह्मण आते हैं, कई तरह के आते हैं, सब लोग हमारे यहाँ अपने मत की स्थापना करना चाहते हैं, अपने मत को ऊंचा उठाते हैं, दूसरे के मत का खंडन करते हैं, दूसरे के मत की निंदा भी करते हैं, दूसरे के मत को नीचा भी कहते हैं, दूसरे के मत का विरोध भी करते हैं। ऐसे में हमारे अंदर एक संदेह और अनिश्चितता पैदा होती है कि इनमें कौन सत्य बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। एक ये है हिसाब, आप देखते ही हो संसार में हर व्यक्ति क्या करता है, दूसरे को नीचा कहता है, अपने को ऊंचा कहता है, अपने मत को अच्छा कहेगा, दूसरे के मत को बुरा कहेगा, अपने सत्संग को अच्छा कहेगा, दूसरे के सत्संग को खराब कहेगा, अपने गुरु को अच्छा कहेगा, दूसरे के गुरु को खराब कहेगा। ये एक फाइट यहाँ पर भी है। जो धर्म वैर विरोध खत्म करते हैं, उस धर्म के नाम पे भी इंसानों के बीच वैर विरोध चलते हैं। तुम देखो ना, पहले तो ये झगड़े हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके, उसके बाद अगर एक कौम को भी पकड़ लो, हिंदुओं को पकड़ लो, किसी को पकड़ लो, फिर उनके आपस के रगड़े झगड़े, ये राम का भक्त, ये कृष्ण का भक्त, ये देवी का भक्त, ये शिव जी का भक्त, उनके झगड़े आपस में। समझो गुरु लोग आ गए बीच में, अब फिर तेरा गुरु और मेरा गुरु, ये बड़ा चक्कर पड़ जाता है।
तेरा गुरु मेरा गुरु, फिर तेरा गुरु कम मेरा गुरु ज़्यादा, फिर तेरे गुरु पे तो इल्ज़ाम लग गए, मेरा गुरु तो साफ। ये चक्कर। चलो फिर वहाँ से भी टले, गुरु एक है, फिर भले गुरु एक है, मैंने गुरु को ज़्यादा अच्छा समझा है, तूने कम समझा है। मैं अच्छा सत्संग करता हूँ, तू अच्छा नहीं करता है, वो झमेला। कितने सारे परेशानी किसके लिए हो गई? बेचारी पब्लिक के लिए हो गई। ये सबके अंदर चक्कर पड़ जाता है, हम करें तो करें क्या? कौन सच्चा कौन झूठा? अभी आजकल नेट चल गया, अभी कल परसों कोई बता रहा था, हमारे यहाँ फ़ोन आते हैं, अरे तुम हमारा लिंक ले लो, हमारा सुना करो, हमारा लिंक ले लो, हमसे जूम पे सुना करो। वो नया चक्कर पड़ गया। हर बात में कन्फ्यूजन तो पैदा हो ही जाता है ना, इंसान जाए किस तरफ? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? हर कोई अपने मत का झंडा ऊंचा कर रहा है, दूसरे की निंदा कर रहा है, दूसरे को नीचा दिखा रहा है। अब किया क्या जाए? उन लोगों ने, विचारों ने प्रश्न रखा बुद्ध भगवान के आगे। भगवान बुद्ध कहने लगे, तुम बिल्कुल सही हो। जब ऐसे कारण सामने बनते हैं, संदेह आना, अनिश्चितता आना, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन इसकी समाधानता मैं देता हूं तुम्हें। उसमें उन्होंने बताया, किसी की भी बात या कोई भी बात इसलिए मत मानो क्योंकि वो सुनने में आई है। सबसे पहली पॉइंट है। अक्सर क्या होता है, हम कान के कच्चे होते हैं, सुनने में आई जो बात, झटपट उस पर एतबार कर लिया, मान लिया। हमारी इस मेंटेलिटी का बहुत से लोग फायदा उठाते हैं। देखा, सबको आजकल पता है ना, यूट्यूब लोग यूज करते हैं, कितनी फेक न्यूज, कितने फेक मैसेजेस, लेकिन मिलियंस ऑफ पीपल वॉचिंग, देख रहे हैं, व्यूज इतने सारे आ गए उसको। बात फेक थी, फिर पता चलता है झूठी बात थी। तो किसी बात को इसलिए मत मान लो क्योंकि वो सुनने में आई है। जांचो पहले, जो सुनने में आया वो सही है? जो सुनने में आया उसकी जांच करी तुमने, पड़ताल करी? आजकल तुम्हारे न्यूज़ वाले भी पड़ताल करते हैं, कहते हैं ये बहुत आ रहा है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हमारी टीम इसकी पड़ताल करने निकली है। अब कोई बात सिर्फ इसलिए मत मान लो सुनने में आई। अफवाहें बहुत उड़ती हैं, बहुत हवाएं चलती हैं। अच्छा, मूर्ख होगा तो सफाई देने निकलेगा, कोई ज्ञानवान होगा वो सफाई देने भी नहीं निकलेगा, वो कहेगा जिसको जो सोचना है सोच ले। राम तीरथ ने बोल दिया, अफवाह तो फैली, निंदा तो हुई, उनको कहा कुछ कहो, बोला मैं इतना टाइम नहीं वेस्ट करता, मैं आत्म सुधार में लगा रहता हूँ। एक दिन बोलने वालों के मुंह बंद हो जाएंगे, सुनने वालों के कान बंद हो जाएंगे, क्योंकि अज्ञान में ये बीमारी होती है। किसी ने इल्ज़ाम लगाया, मैं सफाई दूं, इंसान इस चक्कर में बहुत पिसता है, मैं सफाई दूंगा। अब तुम सफाई दे भी दोगे, मान लो तुम किसी के घर झाड़ू दे आओगे, विम दे आओगे, लेकिन सफाई तो वो अपने आप करेगा ना। तुम किसी को बता दोगे, अगला अपना दिमाग साफ करना चाहेगा तब ना। अज्ञानी को बीमारी है, मेरे लिए कोई बात उठी मैं सफाई दूं, ज्ञानी को कोई बीमारी नहीं। और लोक निंदे नानक चिंदे, करो करो निंदा, जितनी करनी है करो, जो बोलना है बोलो। बड़ी अफवाहें उड़ाते हैं, उल्टी सीधी, इधर की उधर की, उड़ा लो, क्या फर्क पड़ता है। तो किसी बात को इसलिए मत मान लेना किसी की कि सुनने में आई है।
सुना है फलाने के लिए ऐसा, सुना है फलाने के लिए वैसा, तो कान के कच्चे हो, इसलिए मान गए क्योंकि सुनने में आई। दूसरा बोला, किसी बात को इसलिए भी मत मानना वो परंपरा से प्राप्त हुई। बहुत सी बातें हम इसलिए माने बैठे हैं क्योंकि लोग मान रहे हैं, क्योंकि हमारे बड़े मानते आए हैं, क्योंकि फलाना ऐसा करता आया है। हमारे तो अपने कुल गुरु हैं, हमारे तो घर के सारे वहाँ मानते आए हैं, हमें तो क्योंकि वहाँ से सब कुछ प्राप्त हुआ है। प्राप्त क्या प्राप्त हुआ? संसार। एनालाइज नहीं है, लेकिन ये है कि ठीक है, परंपरा चली आ रही है, हमारी परंपरा है। बहुत सी बातें, बहुत से मत को बहुत से लोग परंपरा के कारण मानते हैं। एक ट्रेडिशन चला आ रहा है, जैसे मीरा की शादी हुई, ले गए उसको, परंपरा चली आ रही है, मंदिर में ले जाके बकरा कटवाना है, परंपरा चली आ रही है, परंपरा से प्राप्त हुई। चलो परंपरा से तुम्हें गहने मिले ठीक है, परंपरा से चाबियां मिली ठीक है, पर परंपरा से किसी की मत थोड़ी ली जा सकती है, परंपरा से कोई रिलीजन थोड़ी अडॉप्ट किया जा सकता है। अब किसी के घर में नई बहू आती है, परंपरा है, हम तो सारे फलां जगह मानते हैं, तू भी मान। अब उसकी भक्ति कुछ और है, उसकी आस्था कुछ और है, तो इसलिए मान लेना क्योंकि परंपरा है, ये भी अजीब बात है। किसी चीज को इसलिए मत स्वीकार कर लो, लोग करते आ रहे हैं इसलिए कर लो, बस मान लेना है, समझा कुछ नहीं, विचारा कुछ नहीं। अब वो सुखिया मालिन चक्कर काटा करती थी भगवान के घर के चारों तरफ, उसको तो प्यार था। मंदिरों में रीत बन गई 108 परिक्रमा करते जाओ, चारों तरफ ना खुला रखते हैं। अब 108 का तो टाइम नहीं, 3-3 परिक्रमा कराते हैं। हम बचपन से सबसे पूछते थे ये चक्कर क्यों काटने हमें भगवान जी के, किसी को पता नहीं, परंपरा है। वहां चले जाओ, गोवर्धन के चक्कर काटो, इतना बड़ा पता नहीं कितना घंटा लगता है। फिर अगर पैदल ना चल सको, ऑटो मिल जाती है, पता नहीं क्या क्या मिल जाता है, चक्कर काट लो, परंपरा। पर क्यों? परंपरा का कारण किसी को नहीं पता। वृंदावन चले जाओ, पर्दा लगा रहे हैं, पर्दा हटा रहे हैं, क्यों? परंपरा है। एक बार तो वहां के एक पंडित ने बोला परंपरा है, परंपरा नहीं है, कारण है, हम जानते हैं तुम नहीं जानते, परंपरा है। ऐसे कई परंपराएं बना ली गई जिनका शायद आज के समय में अर्थ भी नहीं बैठता, जरूरत भी नहीं है, लेकिन परंपरा है, इसलिए नहीं मानना कि परंपरा से प्राप्त हुई है। फिर किसी बात को इसलिए भी मत मानना कि उसके बड़े सारे समर्थक हैं। अब दादाजी का वचन याद करो, तुम बोलेंगे इतने लोग मान रहे हैं, पागल थोड़ी हैं, पर दादा ने बोला हाँ, मेजॉरिटी कंसिस्ट ऑफ फूल्स। देखा देखी एक एक्सीडेंट हो जाए सड़क पे, मदद करने वाला कोई नहीं, और भीड़ देख के भीड़ जुटती जाती है, भीड़ बढ़ती जाती है, बातें। और आजकल तो और नई मुसीबत, वीडियो बनाने वाले, सबके मोबाइल ऑन है, सब वीडियो बना रहे हैं, उसको उठा कोई नहीं रहा, मदद कोई नहीं कर रहा, समर्थक खड़े हैं सारे के सारे। ये जितने समर्थन देने वाले होते हैं, क्या वो जजमेंटल होते हैं माइंड से? नहीं, भेड़ चाल होते हैं। एक चीज को इतने लोग समर्थन दे रहे हैं, हम भी दे देते हैं, कोई बात नहीं। यही तो प्रॉब्लम है, सब देखा देखी समर्थन देते हैं। जिस चीज को ज्यादा लोग समर्थन दे रहे हो, एक मेंटेलिटी रहती है, मैं भी समर्थन दे देता हूं।
समझो अभी हम तुमसे पूछें भाई आज हम घूमने चलते हैं, कहाँ चलें, पार्क में चलें या मॉल में चलें, समझो पूछते हैं तुमसे। अब तुम अपना डिसीजन देने से पहले इधर उधर देखोगे, पार्क वाले 4 हैं, मॉल वाले 2 हैं, पार्क कहना चाहिए। देखा है? तुम समर्थक गिनते हो, किस बात के समर्थक कितने हैं। कितने लोग तो गुरुओं के भी फॉलोअर्स गिनते हैं, इनके कितने फॉलोअर्स हैं, ज़्यादा फॉलोअर वाले को मानना चाहिए, क्योंकि उसको इतने लोग मान रहे हैं इसलिए मानना चाहिए। अजीब बात है, किसी बात को तुम इसलिए मान रहे हो क्योंकि उसके कई समर्थक हैं। समर्थक तो चापलूस भी हो सकते हैं, समर्थक तो स्वार्थी भी हो सकते हैं, समर्थक तो अपना उल्लू सीधा करने वाले भी हो सकते हैं। समर्थकों की क्या बात है, पर समर्थन का कोई कारण पता है तुम्हें? तुम किसी की बात का समर्थन दे रहे हो, तुम्हें कारण पता है क्यों दे रहे हो समर्थन उसकी बात को? क्योंकि 4 लोग समर्थन दे रहे हैं। अभी 4 लोग एक व्यक्ति की समझो इज्जत करके चलते हैं, मान के चलते हैं, सुन के चलते हैं। अब तुम बोलोगे 4 जने उसकी सुनते हैं, मैं भी सुन लूं, वह दिल से इज्जत है। और जो 4 लोग उसको सुन रहे हैं उनको कोई बेनिफिट मिला होगा, उन्होंने कोई बात अपनी रखी होगी, उनका कोई संशय दूर हुआ होगा, उनको कोई गुरु से नज़दीकी करने में मदद मिली होगी, तब वो मान रहे होंगे ना। पर तुम देखा देखी मानने लगे, अंदर मन चलाते रहे, बाहर से समर्थन देते रहे। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि 4 लोग समर्थक हैं तो मैं भी समर्थक हूं। ऐसा स्वभाव जिज्ञासु का नहीं होना चाहिए। वो बात को जाने, समझे, विचारे, फिर अपना समर्थन दे। इसमें कौन बड़ी बात है? समर्थन के पीछे कारण होना चाहिए, और एक ही बात के लिए एक के समर्थन देने के पीछे भी सॉलिड रीजन हो सकता है, दूसरे के समर्थन ना देने के पीछे भी सॉलिड रीजन हो सकता है। अपने अपने एंगल से, अपनी अपने एथिक्स हैं, अपनी अपनी सोच है, कोई बड़ी बात नहीं। आज एक आज्ञा गुरु ही देता है, कोई कहता है क्यों बुद्धि से सोच समझ के काम करना चाहिए, एक ब्लाइंडली भी कर लेता है। गलत वो भी नहीं है, गलत वो भी नहीं है, पर तुम समर्थन ऐसे मत दे दो, अपनी प्रकृति देखो। बाबा बुड्ढा पानी भरने जाते हैं, ये गुरु अमरदास लैणा जी जाते हैं, तो गुरु अंगद देव हुए, वो उल्टे चल के जाते थे, गुरु को पीठ ना हो। उसके बाद किसी ने नकल नहीं की, लेकिन किसी को ये भी नहीं कहा गया कि ये भक्त नहीं है। उनकी अपनी तरह की आस्था है, उनकी अपनी तरह की आस्था है। हम उनकी भी महिमा कर लेते हैं, महिमा हम गुरु अमरदास की भी कर लेते हैं। वो 70 साल की उम्र में उल्टे तो नहीं चलते थे, लेकिन सेवा करते थे। समर्थन दोनों को है, दोनों की श्रद्धा को नमस्कार है। लेकिन आप आज की परिस्थितियों के हिसाब से अपने को देखोगे, अगर आप उल्टे चलो, जरूरी नहीं आपकी लहणे जितनी श्रद्धा हो गई, और अगर आप बड़ी उम्र में जबरदस्ती ऐसे काम करो, फिसल के गिर जाओ, तो आप गुरु अमरदास नहीं हो जाओगे। भाई अभी कोई उल्टा चल के जाना शुरू कर दे, मैं भी गुरु को पीठ नहीं देता, तो हो गया, लहना हो गया। बस एक पीठ ना देने से लहना हो गया, जरूरी नहीं। और कोई बड़ी उम्र का आए यहाँ पे, नहीं नहीं मैं तो बाल्टी भर के सीढ़ी चढ़ूंगी, मटका भर के सीढ़ी चढ़ूंगी, और गिर जाए धड़ाम, हड्डी वड्डी टूट जाए, वो बोले मैं तो गुरु अमरदास हो गया, हो गया। समर्थन
देना, उसके कारण को समझना, फिर अपने जीवन में लागू करना अलग पहलू हो गया। विचारशीलता होनी चाहिए। होते हैं कई लोग ऐसे भी होते हैं, चापलूस नहीं होते, दिली भक्ति होती है, गुरु की हर बात को आंख मूंद के समर्थन देते हैं, लेकिन ऐसे के जीवन में फिर कभी संशय भी तो नहीं उठेगा ना। पर किसी ने समर्थन तो दे दिया, देखा देखी, मन में कीड़े कुल बुला रहे हैं शंका के, या थोड़े टाइम बाद टूटा इस बात से, इन्होंने तो ऐसे किया, इन्होंने तो वैसे किया। तो क्यों दिया था समर्थन, उस समय देना ही नहीं चाहिए था। फर्क होता है ना। कभी कभी दिखेगा तुम्हें किसी व्यक्ति की श्रद्धा प्यार ही ऐसा होता है, वो सही गलत सोचता ही नहीं, उसका हर बात में समर्थन नहीं है गुरु के साथ, बात खत्म। जो कहें, जैसा चलें, वो उसका समर्थन नहीं है। शायद गुरु भी उससे पूछे बिना जानता है कि इसका समर्थन मेरे साथ है, इसके मन में शंका नहीं उत्पन्न होगी। लेकिन तुमने देखा भाई ये तो हर बात में समर्थन देता है, इसको बड़ा प्यार मिलता है, मैं भी दे देता हूं समर्थन, दे दो। मन का क्या करोगे, अंदर की शंकाओं का क्या करोगे, अंदर जो दीमक लग गई उसका क्या करोगे। ऐसा समर्थन भी नहीं चाहिए किसी का। अपनी अपनी स्थिति होती है, अपनी अपनी भावना होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एक व्यक्ति समर्थक है एक बात का, एक व्यक्ति नहीं है, पर गुरु दोनों को समझता है, उसके समर्थन को भी समझता है, उसके ना समर्थन को भी समझता है, इसीलिए वो दोनों में बैलेंस कर लेता है, दोनों को प्यार कर लेता है। लेकिन तुम सावधान रहना, किसी बात को समर्थन इसलिए मत दे देना कि बहुत सारे लोग उसके समर्थक हैं, 50 लोग उसके समर्थक हैं तो मुझे भी वहीं खड़े होना है, ऐसा नहीं। वो बोला था ना अकबर ने बीरबल को, जोरू के गुलाम कितने हैं, बोला सभी होते हैं, बोला कोई तो होगा जो ना हो। तो सबको बुलाया गया, प्रजा के जेंट्स को, और अनाउंस किया गया भाई जो जोरू के गुलाम हैं वो 2-2 कदम पीछे हो जाएं। सारे पीछे हो गए, एक आदमी खड़ा रहा। अकबर ने कहा बीरबल को, देखा एक तो निकला शेर, बोला पूछो तो। जब उससे पूछा, कहता है मेरी बीवी ने कहा था जहां भीड़ हो वहां मत खड़े होइयो, अलग खड़ा होइयो। था वो भी जोरू का गुलाम। तो अधिकतर लोग ना तुम्हें ऐसे गुलाम मिलेंगे, समर्थन देने वाले जो होते हैं ना, ऐसे समर्थन देते हैं। तुम जाके सड़क पे किसी को 2 थप्पड़ लगा दो, आते जाते 2 और लगा देंगे, उनको पूछो क्यों मारा तुमने, पता नहीं। समर्थन देने आ जाएगी भीड़, और अगर थोड़ी देर ये ड्रामा चल गया तो लाठियां भी चल जाएंगी, घूसे लाते सब चलेंगी वहां पे। समर्थक आ गए, मुफ्त के समर्थक आ गए। कुत्तों को देखा करो, एक भौंकेगा एक गली में, दूसरा समर्थन देने वाले, हर गली से समर्थन आ रहा है। क्यों आ रहा है? अरे उस कुत्ते को तो कुछ दिखा होगा, कोई चोर दिखा होगा, कोई उसको बात आ गई होगी, कोई चोट लग गई होगी, तुम सारे वो समर्थक, हर गली के समर्थक बोल पड़े। पंजाब में देखा करो, एक गली में कोई गाली दे दे, सारी गलियों से आवाजें आने लग जाती हैं। समर्थक, किसी को कुछ नहीं पता, पर समर्थन शुरू। तो जिज्ञासु का ये स्वभाव नहीं हो, सुनने में ऐसी आ रही है, लेकिन विचार करके देखना ये बीमारी है। तुम लुढ़कते हो, देखा है? लुढ़कते हो, जिधर पलड़ा भारी दिखता है फटाफट समर्थन बदल लेते हो, पार्टी बदल लेते हो, दल बदल लेते हो। एक समझ के बात को हम समर्थन बदलते हैं, ठीक है, पर एक हम देखा देखी बदलते हैं। ये संशय बुद्धि होते हैं जिज्ञासु, निश्चय बुद्धि नहीं होता ऐसा जिज्ञासु। फिर बोला किसी बात को इसलिए भी मत मान लेना क्योंकि वो धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है।
जैसे अभी गीता का ही मिसाल चला, बात धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है इसलिए हमने मान लेनी है। राबिया ने नहीं मानी, वहां लिखा था भगवान से प्यार करो, शैतान से नफरत करो, काट दिया। क्राइस्ट ने बोला लव दाय नेबर, दादाजी ने नहीं माना। लव दाय एनिमी, दादाजी ने नहीं माना। उन्होंने बोला एनिमी और नेबर देख के प्यार कर ही नहीं पाओगे, लव ऑल अलाइक, अनुभव का वचन, इसलिए समर्थन नहीं दे दिया, क्योंकि लिखा है धर्म ग्रंथ में। लिखा तो है पर अनुभव क्या कहता है? राबिया ने समर्थन नहीं दिया, लाइन काट दी उल्टा। कहती है जब भगवान से प्यार किया, शैतान देखने की तो फुर्सत ही नहीं। भगवान देखूंगी तो शैतान कहां से देखूंगी? नफरत करने का वक्त कहां से लाऊंगी? तो बहुत सी बातों का समर्थन हमारा इसलिए हो जाता है, मान लेते हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा है, ये तो शास्त्रों में लिखा है, ये तो रामायण में लिखा है, ये तो गीता में लिखा है, बस हम इसलिए मान लेते हैं। लेकिन गलत है बात। आप एनालाइज करो, आप उन कारणों को भी ढूंढो जब वो बात कही गई, लिखी गई। आज की बात को भी जांचो, आज क्या है, आज का विचार क्या है, आज की बात क्या कहती है, आज की परिस्थितियां क्या कहती हैं, उस हिसाब से। अब उस समय तो ज्ञान के लिए भी शिष्य गुरु के यहाँ रहते थे, वह आजकल कोई रह सकता है क्या? घर गृहस्थ छोड़ के कैसे रहेगा? रामकृष्ण ने भी छूट दे दी, साल में 1 महीना तो आके रहे। गुरुजी बोलते थे 1 महीना भी बिजनेसमैन और बच्चे छोड़ के, आजकल जॉइंट फैमिलीज तो हैं नहीं, कोई नहीं रह सकता। कहते थे 4-4, 6-6 दिन करके तुम 1 महीना साल में पूरा कर लो, तुम्हें ये छूट है। फर्क है। तो बातें इसलिए मत मानते जाओ क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखी पड़ी हैं। तुम पहले देखो, उनको समझो, विचारो, फिर धारण करो। अब कई लोग मिसगाइड हो जाते हैं, जैसे अभी इतना वो सब चलता है तुम्हारा आतंकवाद और सब, तो धर्म का तो वो भी नाम लेते हैं बेचारे, लेकिन धर्म ग्रंथ में क्या लिखा, जब तक कोई सही बताने वाला ना हो तो मिसगाइडेंस जीवन को कहाँ से कहाँ ले जाती है। कुर्बानी भी कर रहे हैं, घर बार भी छोड़ रहे हैं, मोह भी छोड़ रहे हैं, अपने जीवन का मोह भी छोड़ रहे हैं। कुर्बानी का स्तर तो बड़ा ऊंचा है, लेकिन एक सिद्धांत गलत होने से ना कुर्बानी का फायदा, ना वैराग का फायदा, किसी चीज का फायदा नहीं निकल रहा। लिखा तो है धर्म ग्रंथों में फाइट, पर फाइट अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? अपने विकारों के अगेंस्ट। ये तो सारे मजहब सिखा रहे हैं, भी लड़ो। किससे लड़ो? दूसरे मजहब से मत लड़ो, दूसरे लोगों से मत लड़ो। किससे लड़ो? अपने विकारों से लड़ो। मन में जो शत्रु भाव है उससे लड़ो, मन में जो द्वेष है उससे लड़ो, मन की इच्छाओं से लड़ो, मन की वासनाओं से लड़ो, मन के पापों से लड़ो। धर्म ग्रंथ में लिखा है, गलत नहीं लिखा होगा, पर ऐसे मत मान लो, उसको देख के मानो, समझ के मानो, विचार करके मानो। आ गया उसमें रामायण में ढोर गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अब सारे पुरुष समाज ने औरतों को ताड़ना देनी शुरू कर दी। लेकिन कितनी गलत बात हो गई। उसमें तो ये लिखा था जो नारी पशुता पे उतर आए वो ताड़ना की अधिकारी है। और कहते हैं नहीं नहीं, रामायण में लिखा है ताड़ना की अधिकारी है, तो चलो उसको ताड़ो। गलत हुई, बात नहीं हुई। तो इसलिए मत मान लो कि धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है।
किसी बात को इसलिए भी मत मान लो कि उसका तर्क शास्त्र अनुसार है। शास्त्र अनुसार तर्क तो है, लेकिन फिर वही बात आ गई तुम्हारे सामने, परिस्थिति फर्क है। अंतर तो जानो ना। अब सीता को, गर्भवती सीता को निकाल दिया गया धोबी के कहने से, शास्त्र अनुसार तर्क है। लेकिन गुरु ने हमको खुलासा करके ये भी तो समझाया कि राम जी पर्सनल लेवल पे नहीं निकाल रहे उसको। जब सीता ने भी पूछा तो उन्होंने कहा तुम राम की पत्नी सीता हो सकती हो, पर महाराजा राम की महारानी सीता होके नहीं रह सकती, क्योंकि प्रजा से आवाज उठ गई है, राजा प्रजा से है। अब तर्क शास्त्र अनुसार भी है तो भी उसका मर्म फर्क है। तर्क तो आ गया शास्त्र अनुसार, हम अपने को कई जगह सेव करना चाहते हैं, तर्क दे देते हैं शास्त्र का, लेकिन शास्त्र का तर्क हर परिस्थिति में फर्क है। और सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तो भगवान कृष्ण ने दिखा दी। वे सब जगह सद्गुण कहते हैं, कोई भी अपना वो रामायण नहीं बोला सबसे पहले तो कि प्राण जाए वचन ना जाए, और कृष्ण जी वचन तोड़े बैठे हैं महाभारत में। उन्होंने जो कसम उठाई थी, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, प्रतिज्ञा कर ली, शस्त्र उठाए, दुनिया भर का छल कपट इस्तेमाल किया। फिर सबसे पहले दोषी तो वो समझ में आने चाहिए। अगर तर्क शास्त्रों का ही पकड़ो तो, लेकिन कृष्ण जी ने बता दिया परिस्थिति के हिसाब से देखना पड़ता है। अब शास्त्र अनुसार तो फिर कृष्ण जी का पूरा चरित्र रॉन्ग समझ में आता है। अगर शास्त्रों के तर्क पे जाओ तो कुछ भी तो ठीक नहीं है, बचपन से लेके सबके मक्खन खा जाना, दही दूध फोड़ देना, पर उनका लॉजिक बड़ा सही है। सारा ये दूध मक्खन कंस के यहां जाता था, भगवान वहां नहीं पहुंचने देते थे, वो तो उसको सीधा करना चाहते थे, उनका लॉजिक ठीक है। लेकिन शास्त्रों के लॉजिक देखो, ऐसे किसी के घर घुस जाना, किसी का सम्मान बिगाड़ देना, काफी चीजें गलत हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। तो इसलिए मत मान लो कि उसका तर्क शास्त्र अनुसार है, देखना पड़ेगा सही को भी और गलत को भी। अब ऐसे तो कहते हैं किसी की कमजोरी का फायदा मत उठाओ, पर उसको दासी पुत्र बोल बोल के कर्ण को वीक कर दिया, कुंडल शुंडल कवच सब मांग लिए उसके, क्योंकि समय की मांगी यही थी, वरना अधर्म बढ़ जाता। कि जब अधर्म की तरफ सब चले गए तो शास्त्र का तर्क तो धर्म का समर्थन करता है ना, तो हम धर्म अधर्म विचारते हुए शास्त्र का तर्क पकड़ें, ऐसे ना पकड़ लें। फिर बोला किसी बात को इसलिए भी मत मान लो कि वो सही दिखाई देती है। अब दिखाई कभी कभी कुछ देता है, लेकिन वैसा होता नहीं। डेप्थ में जाना चाहिए बात की, समझना चाहिए बात को, विचारना चाहिए कि बस सही दिखाई दे रही है। कई लोग यहाँ भी आलस कर जाते हैं, दिखाई सही दे रहा है। मार्केट में नहीं कोई कपड़ा लेने जाओ, सुंदर लग जाता है, ले आते हो, घर लाके खराब, धोया तो गया, फिर सोचते हैं मैंने देख के नहीं लिया ना उस टाइम, बस पसंद आ गया मैंने ले लिया। अब किसी चीज को इसलिए स्वीकार कर लो सही दिखाई दे रहा है। आंख तो बहुत धोखेबाज है, आंखों देखा हमेशा सही नहीं होता, कानों सुना हमेशा सही नहीं होता, आंख देखा गलत हो सकता है। अब इसलिए मान लो क्योंकि सही दिखाई दे रही है, पर पहले घुस के देखो तो सही सही है भी कि नहीं। देखने में तो बहुत कुछ सही आ रहा है, कईयों को दुर्योधन भी ठीक दिख रहा है, इसमें कौन बड़ी बात है।
जो उसके साथ हो गए दुशासन वगैरह, उनको तो दुर्योधन भी सही दिख रहा है, मोह में धृतराष्ट्र को भी दुर्योधन सही दिख रहा है। अब कृष्ण तो सबके सामने है, धृतराष्ट्र को ना गीता पल्ले पड़ी और ना दर्शन हुए, सही कोई सही नहीं देख पा रहा अगला। और अर्जुन को जो दिखाई दे रहा है वो उसके मोहवश, जहां से वो कमजोर हुआ। तो जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे भी तो देखो क्या है, क्योंकि इस आंख से हम जो देखते हैं वो नहीं, इस आंख के पीछे जो हमारा वाइज विजन होता है ना, बुद्धि होती है, वो दिखाती है जो दिखाती है। अब पेशेंट एक लड़की, वो डॉक्टर देखता है एक लड़की को, वो उसके रोग को देखेगा, और एक मनचला लड़का सड़क पे देखेगा, वो उसको भोग बुद्धि से देखेगा। पिता उसी अपनी बच्ची को वात्सल्य से देखेगा, भाई उसका रक्षक होके खड़ा होगा। दिखता तो सबको ही है, लेकिन बहुत फर्क है। पिता को भोग बुद्धि नहीं आएगी, भाई को भोग बुद्धि नहीं आएगी, अंतर है कि नहीं है? तो क्योंकि जो दिखाई दे रहा है उसको मान लें, ये भी नहीं है सही। फिर बोला किसी बात को इसलिए भी मत मान लो उस पर स्वीकृत विश्वास और विचार है। भाई कई लोगों ने स्वीकार कर रखा है, कईयों ने विश्वास किया हुआ है, कईयों ने विचार कर लिया है, इसलिए कईयों ने कर लिया अपनी मत से किया है ना। तुम विचार करो, किसी ने विश्वास किया है उसको फायदा हुआ होगा ना, तुम अपनी बात करो। भाई एक टेलर का ही किसी को फिटिंग बहुत अच्छी आती है, किसी को नहीं आती। एक डॉक्टर की दवाई किसी को सूट करती है, किसी को नहीं करती। एक वो नाई होता है, वही नहीं सबको सूट करता, ये बाल ठीक नहीं काटता। पार्लर वाली तुम्हारी किसी को सूट करती है, किसी को नहीं करती। हम नहीं जाते उस पार्लर में। और बहुतों का विश्वास है, पार्लर तो तभी चल रहा है ना, उसका बुटीक तभी चल रहा है, स्वीकृत है विश्वास और विचार। लेकिन किसी के लिए नहीं भी है। इतना पुराना डॉक्टर बैठा हुआ है, भीड़ होती है उसके पास, 4 घंटे सवेरे पेशेंट देखता है, 4 घंटे शाम, और तुम्हें जरा नहीं सुहाती उसकी दवाई। तुम्हें उस डॉक्टर की सुहाती है जो 1000 रुपये फीस लेता है, किसी को उसकी सुहाती है जहाँ 10 रुपये भी नहीं लगते, पर्ची बन जाती है। तो क्योंकि स्वीकृत विश्वास और विचार है इसलिए मान लें। ट्राई कर सकते हो, मान नहीं सकते, ट्राई करने के बाद मानना। कोई कहीं मेरा दर्जी बड़ा अच्छा है, एक सूट सिलवा के देखते हैं, सस्ता वाला दे के आते हैं, पहले फिटिंग ठीक आ गई, चलो ठीक है, फिर ठीक है। मेरा पार्लर बहुत अच्छा है, जब कोई फंक्शन नहीं है तब जाते हो, कि अगर कुछ उसने बिगाड़ भी दिया तो चल, जब तक कोई फंक्शन आएगा वापस बालों की ग्रोथ हो जाए, दोबारा ठीक हो जाऊं मैं, फिर अपने पार्लर से करा पाऊं। तो इसका मतलब आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन फेथ पे फेथ नहीं कर सकते। किसी बात को इसलिए भी मत मान लेना कि वो आदरणीय आचार्य द्वारा कही गई है। भाई गुरु ने कह दिया इसलिए मान लिया, जहां से हम सत्संग सुनते हैं उन्होंने कह दिया तो मान लिया। बड़े गुरु जी हैं, उन्होंने, अब किसी की निंदा उन्होंने कर दी, तुमने भी इमेज बना ली। उन्होंने किसी को गलत कह दिया, अब वो क्यों गलत कह रहे हैं वो जाने, और उनका शिष्य से संबंध जाने, तुम्हें क्या करना। कोई सुनाने वाला तुम्हें कुछ कह रहा है, उसका स्वार्थ बुद्धि, वो अपने कस्टमर बढ़ाना चाहता है, उसकी गलती को भी पहचानो, ये निंदा क्यों कर रहा है किसी की। आदरणीय आचार्य द्वारा कही गई इसीलिए ठीक है, ये तो और गलत है। और जहां तुम ऐसा फेथ रखेंगे, बल्कि गलत लोगों के हौसले बढ़ जाते हैं कि मैं जो कहूँगा मान तो लेंगे लोग, मैं जो कहूँगा सुन तो लेंगे लोग, वो और ज़्यादा इन कामों पे उतर आते हैं। तो बोला, फिर कलाम पूछने लगे भगवान बुद्ध से, फिर हम करें क्या, कसौटी क्या है। भाई अभी तक तो हम इन्हीं कसौटियों पे चले आ रहे हैं ना, शास्त्रों ने कह दिया, गुरुजनों ने कह दिया, धर्म ग्रंथों ने कह दिया, चलो हम मान लेते हैं बात।
अब आपने तो सारी बातें खारिज कर दी, अब हम करें क्या, कसौटी क्या है? बुद्ध भगवान कहते हैं कसौटी ये है, अपने आप से प्रश्न करो, क्या ये बात हितकर है? जो बात कही जा रही है, सुनाई जा रही है, उसमें मेरा हित है, हितकर बात है? दूसरा, ये बात निंदनीय है तो नहीं है? तीसरा, ये बात ज्ञानवान पुरुषों द्वारा मना तो नहीं की गई है? चौथा, ये कष्ट और दुख देने वाली तो नहीं है? ये कसौटी है किसी भी बात को जांचने की, कि देखो हित छिपा है इस बात में, कहीं ऐसी बात तो नहीं है जो निंदनीय हो, निंदनीय कर्म हो, ऐसा तो नहीं विद्वानों द्वारा मना की हुई बात हो, या फिर ये बात किसी के कष्ट या दुख का कारण हो। क्योंकि बोला कि ये जो मत दिया जा रहा है तुम्हें, ये तृष्णा, घृणा, मूढ़ता, हिंसा की भावना की वृद्धि में सहायक तो नहीं है। जो मत विशेष तुम्हें बताया जा रहा है, तुम ज्वाइन करने लगे हो किसी का मत, कोई मत तुम्हें बताया जा रहा है, तो वो मत ऐसा तो नहीं कि तृष्णा, घृणा, तृष्णा समझ रहे हो, घृणा, नफरत, मूढ़ता, मूर्खता या हिंसा, इन सब की भावनाओं में वृद्धि तो नहीं कर देगा। भाई ये विकार तो पहले ही पड़े हैं हमारे अंदर, अब अगले का मत ऐसा है जो हमको और उकसा दे, और हमारे अंदर राग, द्वेष, नफरत, ईर्ष्या, जलन ये सब बढ़ा दे। देखते हो सत्संग के दायरे में भी ये विकार आ जाते हैं। जिसने सत्संग शुरू किया उसका दूसरे से द्वेष, दूसरे को नीचा दिखाना चाहेगा, खींचातानी करेगा, ईर्ष्या, जलन आ जाएगी। अगर कोई मत ऐसी चीजों का समर्थन करता है, वो मत अपनाने योग्य नहीं है। कई बार कईयों को पता होता है, सत्संग में ही देखते हैं हम, अंदरूनी गंदगी है, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, राग द्वेष लगे पड़े हैं, मौका मिलता है एक दूसरे की निंदा चुगली करते हैं, फिर भी उसको, क्योंकि हम इतने सालों से बैठे हैं, नहीं बैठो, छोड़ दियो। गलत कर रहे हो तुम अपने साथ। जहां तुम्हारे विकारों को बल्कि क्षय मिल रही है, वही स्वभाव संसार से छोड़े, वही स्वभाव अब यहां शुरू हो गए। जब तुम्हारे उन्हीं गंदे स्वभावों को क्षय मिल रही है, तो वो मत अपनाने योग्य नहीं है, वो पंथ अपनाने योग्य नहीं है। वहां बैठ के उन्नति नहीं होगी, चाहे करोड़ों लोग जुड़े पड़े हों, तुम्हारा हित नहीं होगा, तुम्हारा तो पतन हो रहा है वहां बैठ के। तुम्हारे मन से सफाई होनी चाहिए ना इन चीजों की, ना कि ये चीजें बढ़नी चाहिए। फिर बोला ये भी ध्यान रखना, जो मत तुम्हें इंद्रियों का गुलाम बनाए, प्राणी हिंसा की तरफ लेके चले, चोरी की तरफ लेके जाए, काम भोग जैसे मिथ्याचार में प्रवृत्त करे और झूठ बोलवाए, ऐसे मत को भी नहीं अपनाना चाहिए। सावधानी कि गुरु की शरण आके तुम्हारी इंद्रियों की गुलामी छूटनी चाहिए, रस बढ़ने नहीं चाहिए। हिंसा, चोरी, झूठ, काम वृत्ति, वैराग आना चाहिए। इन चीजों में बढ़त हो रही है तो मत ठीक नहीं है, या ऐसे कार्य कराए जाएं, ऐसे प्रवचन दिए जाएं जिससे तुम्हारे अंदर हिंसात्मक प्रकृतियां जागें, काम की प्रकृतियां जागें, झूठ सच करना सीखो, या तुम इस तरीके की होड़ में शामिल हो जाओ, मैं आगे हो जाऊं, सबको पीछे छोड़ दूं, मैं नंबर 1 हो जाऊं, सर्वमम रूप की भावना ही गुम हो जाए, तेर में राग द्वेष इन सब चक्रों में पड़ जाओ, तो तुम्हारा मार्ग गलत है। तुम जब किसी के अवगुण ना देख के गुण देखो, निंदा ना करके प्रशंसा करो,
तब समझना तुम सही ज्ञान में हो। जहां तुम्हारी इन चीजों को बढ़ावा मिले, इसका मतलब तुम गलत मत को ज्वाइन किए बैठे हो, क्योंकि तुम्हारे ज्ञान ने, तुम्हारे गुरु ने, तुम्हारे पंथ ने तुम्हारे अंदर के स्वभाव तो मिटाए ही नहीं। तुम यहां भी ईर्ष्या द्वेष की आग में जल रहे हो। तुम्हें यहां भी मौका मिलता है, तुम झट निंदा कर देते हो। तुम किसी की प्रशंसा सहन नहीं कर पाते हो। तो तुम्हारे अंदर चेंज कहां आया? ऐसे मत का क्या करोगे जिस मत में तुम्हें इंसानियत ही नहीं आ रही? ऐसे मत में बैठ के क्या करोगे जहां तुम अंदर से पापाचार से मुक्त नहीं हो पा रहे, शुद्ध नहीं हो पा रहे? गुरु का जोर तुम्हारी शुद्धिकरण पे हो ना। मत पूरी तरह से ऐसे सिद्धांत दे जो तुम्हें बदलने पर मजबूर करें, जो तुम्हारे अंदर परिवर्तन ला पाए। तुम्हें खुद अंदर हो कि हाँ, मैं सच के मार्ग पर चल रहा हूं, मैं आध्यात्मिक उन्नति कर पा रहा हूं। और लास्ट बुद्ध ने बोला कि ध्यान रखना कि ये मत का लक्ष्य किसी का दुख और अहित तो नहीं है। भाई जो भी मत चला रहा है, पंथ चला रहा है, वो किसी को दुख देना, किसी का अहित करना, किसी को नीचा गिराना, किसी का अपमान करना, इन सब भावनाओं से ओतप्रोत तो नहीं है। क्यों? उसके अंदर ये भावनाएं होंगी, वो यही भावनाएं तुम्हें भी देगा। और जब वो ये भावनाएं तुम्हें देगा, तुम्हें रोकेगा इसके पास नहीं जाना, मेरे पास ही बैठना, मेरे को ही सुनना, मैं ही अच्छा हूँ, दूसरा तो गलत है, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करता है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है, तो तुम गलत मत की तरफ जा रहे हो। सदमति ना दे सके तो वो मत सही नहीं है। जब वेदों शास्त्रों तक को बुद्ध भगवान ने कह दिया कि विचारने की ज़रूरत है, तो जितने मत पंथ ये भी चलते हैं, बिना विचारे किसी को ऐसे फॉलो नहीं करना चाहिए। गीता भगवान ने खुद बोला, पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के, आओ बैठो परखो, गुरु मानने की जल्दी नहीं। अंदरूनी माहौल समझ लो, देख लो, शुद्ध माहौल है, शुद्ध वातावरण है, लेग पुलिंग तो नहीं है, निंदा चुगली तो नहीं है, अपनी लकीर को बड़ा करने के लिए दूसरे की लकीर तो नहीं मिटाते हैं। जहाँ ये कर्म नज़र आए, उससे बेहतर है तुम अपने घर बैठ के भक्ति कर लो। क्योंकि और गलत होने लगे और पापी होने लगे और मन में गंदगी भरने लगे, आए तो हम सफाई करने थे। तो सार क्या निकला बात का कि जिन विचारों को तुम स्वीकार करना चाहते हो, देख लो वो हितकर हैं, अहितकर हैं, निंदनीय तो नहीं है, कष्टप्रद या हानिप्रद तो नहीं है। अपने एटीट्यूड से भी देख लेना, सबके एटीट्यूड से भी देख लेना कि जिन विचारों को मैं स्वीकार कर रहा हूं, भाई मेरा भी हित हो, सामने भी किसी का अहित ना हो। ध्यान रखना, निंदनीय भी नहीं होना चाहिए और कष्ट ना मुझे दे ना सामने वाले को, हानि ना मेरी करे ना सामने वाले की। तो बुद्ध भगवान ने कालामों को बोला कि इतना सब विचार करने के बाद, इतने आधारों को, कसौटियों को समझने के बाद आप किसी की शिक्षा को स्वीकार कर सकते हैं, फिर आपको छूट है। जब आप किसी की बात को इतनी कसौटियों में समझ लो, परख लो, उसके बाद स्वीकार करो। उससे पहले स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो शास्त्रों में हो, चाहे वो वेदों में हो, चाहे कोई आदरणीय आचार्य क्यों ना कह रहा हो। पहले जांचो, परखो, अपनी कसौटियों पे खरा उतारो। जो बात तुम्हारे हित के लिए, तेरे कल्याण के लिए, तेरी शुद्धि के लिए, तुझे जागृत करने के लिए, उस बात को जरूर ले लो, धारण कर लो, तुम्हारा कल्याण करेगी।